नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आप सभी जानते हैं, जिसको हम लोग हॉल नाम से जानते हैं। तो ये कंपनी एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इसका जो बिजनेस है आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर रिपेयरिंग तो एंड मेंटेनेंस। मतलब जितने सारे एयरक्राफ्ट है उसके साथ हेलीकॉप्टर जो है, जितने सारे फाइटर हेलीकॉप्टर्स है वो सारी चीज़ों को मेंटेनेंस करते हैं, बनाते भी है और मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ मेंटेनेंस भी करते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी का ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जाए क्योंकि इंडिया में डिमांड इस सारे प्रोडक्ट्स के डिफेंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे कंट्रीज इंडिया को ऑर्डर भी दे रहा है और इसका डायरेक्टली फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है और इस ग्रोथ कंपनी में कहाँ पे हो रहा है वो मैं आपको बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ। देखिए, रिजर्व कंपनी का कंटिन्यूसली एक हाई लेवल में बढ़ता हुआ देखने को मिले। कोई भी एक साल ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी का रिजर्व कम हुआ। लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कंपनी के रिजर्व बढ़े। उस बेसिस में इक्विटी कैपिटल जो है वो भी देखेंगे तो कंपनी के इक्विटी कैपिटल में पहले बहुत ज्यादा था 482, अभी 334 हुआ। मतलब 100 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल इक्विटी कैपिटल जो है वो कम हुआ। कोई बात नहीं, कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है। एक टाइम कंपनी कर्जा करीबन 4 लाख करोड़ से 4,000 करोड़ से 5,900 करोड़ तक, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ तक कंपनी को बोरिंग्स देखने को मिला था और वो भी कम मिला था कोविड के पीरियड में। तो कोविड के टाइम में कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ा और उसके बाद देखिए कर्जे को पूरा का पूरा मिटा दिया। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर कर्जा कंपनी कहाँ से मिटाया। देखिए, कंपनी का कर्जा मिटाने का जो स्टेप था वो कंपनी खुद के प्रॉफिट के हिसाब से कुछ कर्जा मिटाया। उसके साथ साथ कंपनी कुछ देखा जाए तो खुद के जो रिजर्व था उसको बेचा। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं 13, 14, 16 हजार करोड़ का रिजर्व था। वो इस टाइम में जब कर्जा कंपनी ने कम किया उस टाइम कंपनी का कर्जा रिजर्व भी कम हुआ। इसका मतलब कंपनी रिजर्व को बेचकर खुद के कर्जे को मिटाया है। तो कोई बात नहीं, कंपनी बिजनेस को फिर से स्टेबल किया, फिर से रिजर्व को बढ़ा दिया, मगर कर्जे को एकदम जीरो में लेके आया। तो ये कंपनी के ऊपर बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को देखने को मिले। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी का आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन रिपोर्टेड 7.80 बिलियन जो टेंडर है तो कंपनी को मिला है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक किया है। देखिए, 7.80 बिलियन कंपनी का जो डॉलर्स का जो टेंडर मिला वो कोई छोटा मोटा टेंडर नहीं है। तो इतने बड़े टेंडर मिलने के कारण कंपनी के ऊपर तो एक धमाका तो दिखेगा। तो 97 लाख करोड़ का टोटल 7 लाख करोड़ का टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री इशूज टेंडर और 650 बिलियन रुपीज अराउंड 7.80 बिलियन टू हॉल फॉर बाइंग 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट। मतलब फाइटर जेट खरीदने के लिए इतना फंड रेज किया है तो ऑब्वियसली इस कंपनी को डायरेक्टली फायदा मिलेगा उसका। तो वही फायदा कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है। और बेसिकली कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना था, उसके बाद जब भी ब्रेकआउट किया ऊपर गया, फिर से देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया। मैं रेंज को आपके साथ मार्किंग भी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद जब भी ब्रेक किया रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। तो मैंने आपको यहाँ पे रेंज में बनाकर नहीं दिया था, मैं आज का लाइव आपको दिखाऊंगा किस तरीके से रेंज बना जाता है। तो पहले आपको करना क्या है, आपको ढूंढना है कि इस तरीके से किस जगह पे बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद फाइनली अगर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगर रिटेस्ट करके फिर से कोई ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ दिखे तो सोचना वहां पे आपको एंटी लेवल मिलेगा। और एंटी लेवल मिलने के बाद यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो आपको जो जो रेंज बना है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट कहाँ तक रखना है, टारगेट रखना है 1:3 रेशियो का। देखिए, टारगेट रखना है का मतलब है मैं टारगेट रखता हूँ 1:3 रेशियो का। एक लंबा सा जर्नी तक मैं इंतजार करूंगा इस कंपनी के ऊपर। तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 5,040 के आसपास। देखिए, ये टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरा खुद का टारगेट है। मैं इस टारगेट को इसीलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन पहले भी बना था जहाँ पे मुझे टारगेट अच्छा मिला।
फिर से इस तरीके से कुछ रेंज मिला जिसका लेवल में यहाँ पे मार्किंग कर चुका हूँ, उस लेवल के बेसिस में मैं कंटिन्यू करूंगा। ऑब्वियसली एक बहुत दिनों तक यहाँ पे कंपनी होल्ड किया, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट किया और ऊपर गया। अभी देखिए मार्केट में कुछ दिनों से नेगेटिव न्यूज आ रहा है इसराइल और उसके साथ साथ ईरान के युद्ध होने का कारण के बेसिस में मार्केट में एक प्रेशराइज बनता हो देखने को मिले, जिस प्रेशराइज के कारण शेयर में एक फॉल देखने को मिल सकता है। और बेसिकली मैं बात करूँ तो इसी तरीके से सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनेगा और प्रेशराइज बनने के कारण थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकता है। अभी ये मार्केट है, कुछ भी होगा तो हमेशा तैयार रहिएगा, आपको उस सारे सिचुएशन को समझते हुए काम करना होगा। तो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये ट्रेड आपको मैं नहीं दिया, मेरा खुद के हिसाब से है। आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और नंबर 1 भी रहेगा। मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आप खुद ही इस मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ, आप खुद ही देख लीजिए इसका जितने सारे कंपेटिटर है उसके टोटल जो मार्केट कैप है वो सारे मार्केट कैप को अगर एक साथ जोड़ भी दिया जाए तो पॉलीकैब के मार्केट कैप के नजदीक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इतने बड़े कंपनी पॉलीकैब बन चुके हैं, 80,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी की पॉजिटिविटी क्या है आप जानते हैं? देखिए कंपनी का सेल्स डेप्थ ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी हाईएस्ट है इस सेक्टर में, और सेल्स का ग्रोथ भी हाईएस्ट है और प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा खासा है, और कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो इतने सारे पॉइंट्स जब किसी कंपनी के ऊपर शानदार देखने को मिले, क्या वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे? और पॉलीकैब के ऊपर सबसे मजेदार बात क्या है कि इस इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। इंडियाज केबल एंड वायर्स इंडस्ट्रीज सेट टू बेनिफिट फ्रॉम रेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, मतलब जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ होने का चांसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, उतने ही केबल्स एंड जो वायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका भी ग्रोथ होने का चांसेस है। तो बेसिकली दिखाई दे कंपनी में एक शानदार तरीके से एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हो देखने को मिला है, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पुश करने के लिए काफी है। और साथ ही साथ और एक अपडेट है पॉलीकैब के ऊपर। पॉलीकैब इंडिया स्टार्टेड एट बाई मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी के ऊपर बाई का रिकमेंडेशन भी किया है, तो जिसके ऊपर मैंने अपडेट भी आपके साथ शेयर किया था। तो बेसिकली देखा है तो पॉलीकैब के ऊपर मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ साथ एक चीज मुझे और भी अच्छा लगा, जो पॉइंट आपको जरूर शेयर करूंगा, वो है कंपनी का डेटोस डे। अभी देखिए एक टाइम कंपनी का डेटोस डे 88 डेज था, आज वो कम होकर 32 डेज हो गया। मतलब कंपनी के जो डेटोस डे है वो दिन के दिन कम होते चले गए। अभी डेटोस डे होता क्या है, मान के चलिए कंपनी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन किया, उसको कस्टमर को बेचा और कस्टमर ने उसको पेमेंट किया। ये जो साइकिल है, इस साइकिल कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है उसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। अभी डेटोस डे का मतलब है कंपनी जो प्रोडक्शन किया उसके बाद कस्टमर को बेचा और कस्टमर कितने दिन में पैसा दे रहा है, और इस पैसे कंपनी को कितने दिन में मिला उसको कहा जाता है डेटोस डे। और टोटली जो प्रोडक्शन से लेकर कंपनी कस्टमर बेचने तक और पैसा रिफंड पाने तक जो टोटल सर्कल्स है उसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। अभी वो ही देखेंगे तो 81 डेज से कितना हुआ 65 डेज, और डेटोस डे 88 डेज से कितना हुआ 32 डेज। अब मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है, और इसी के चलते मुझे लग रहा है इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर्स खुद के जो शेयर है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है 62%, बाकी शेयर होल्डिंग अदर्स के पास 15%, और बाकी एफएस के पास 11%, म्यूचुअल फंड के पास 5%, और जो डीआईएस है वो 1.3%, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.65%, और पब्लिक के पास कितना अराउंड 15% के आसपास होल्डिंग्स है। आप खुद यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से होल्डिंग्स कंपनी के ऊपर किया गया है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और ऑब्वियसली मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से एक रेंज बना था और फाइनली उसको धीरे धीरे करके टारगेट भी अचीव हुआ। और बेसिकली अभी कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मैं कोई ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर पैटर्न अभी तक कोई बना नहीं। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पैटर्न बनने का तैयारी कर रहे हैं, एक कप बनेगा, उसके बाद अगर हैंडल बने तो मैं जरूर यहाँ पे एक बड़ा एंट्री लेने के लिए तैयारी करूंगा। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। देखिए भारती एयरटेल लिमिटेड पिछले दिनों में अराउंड 6% तक जम दिखा है, और एक दिन में इतना बड़ा जम क्यों दिखा है उसको दिखाने से पहले मेरा कहाँ पे ट्रेड था वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
लेकिन फाइनली यहाँ पे क्या बना, एक कप विद 100 पैटर्न्स बना था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं और पैटर्न्स को फॉलोअप करिए। तो देखिए यहाँ पे कप विद 100 पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए टारगेट के नजदीक से कंपनी ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक है। तो टारगेट अगर अचीव हुआ तो 8.5% का रिटर्न मिल सकता है और मुझे लग रहा है कि 1 मंथ के अंदर अंदर ही कंपनी 8.5% के आसपास रिटर्न दे सकते हैं। और बेसिकली देखा तो कंपनी जिस तरीके से वॉल्यूम गेट किया वो आगे जाने के लिए तैयारी करेंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी के ऊपर इतना जर्नी क्यों हुआ। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भारतीय एयरटेल के ऊपर पिछले दिनों में मैं मुंबई का डेटा आपको दिखा रहा था कि 5G का यूजर जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी देखिए जो आंध्र प्रदेश से जो डेटा आया वो भी 7.9 मिलियन कस्टमर्स हो चुके हैं और 7.9 मिलियन कस्टमर बनने के कारण 4% के आसपास इस शेयर के ऊपर एक जंप देखने को मिला। तो ऑब्वियसली एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम जर्नी देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना और वीडियो में जानकारी अच्छा मिला तो प्लीज एक लाइक करना। और हाँ, लास्ट जो कंपनी है इसके ऊपर मैं बात करूं तो भारत जो बिजली लिमिटेड है, भारत बिजली के बारे में बात करूं तो कंपनी छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है स्प्लिट का। कंपनी 24 अप्रैल तो इस डेट में कंपनी क्या करने वाला है, कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने वाला है। और स्प्लिट कितना मिलेगा, 1 के बदले 2 शेयर मिलेगा आपको और इस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। और इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपके साथ एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ, किसी भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का कुछ ट्रेड है तो जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं कंपनी के बारे में जरूर मुझे कमेंट्स करना, कौन सा कंपनी के बारे में अपडेट पाना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।